साथियों को बुलाए हैं सेवा सम्मान। जो व्यक्ति लगातार समाज सेवा के लिए काम करते हैं उन वरिष्ठ जनों को, उन समाज सेवियों को आज ऐसे आगंतुक मेहमानों के कर कमलों के द्वारा आपके काम के लिए प्रेरणा देने के लिए, एप्रिसिएशन के लिए आज सेवा सम्मान यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय रवि प्रकाश जी, विनोद शर्मा जी मिलकर डॉक्टर अनिल त्यागी जी का स्वागत करें। आपकी तालियों की आवश्यकता होगी। एक बार तालियों के साथ प्रभाव है जिन लोगों का बड़ा ही उनका योगदान रहा है, मैं उन लोगों के लिए हमारे आज के सम्मानित अतिथिगण उनका सम्मान करेंगे। हमारे बीच में टोटल हेल्थ केयर का प्रभाव है जिन लोगों का बड़ा ही उनका योगदान रहा है, मैं उन लोगों के लिए हमारे आज के सम्मानित अतिथिगण उनका सम्मान करेंगे। श्रीमान नरेश त्यागी सेवा कार्य में उनका बड़ा योगदान रहता है। स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करते हैं श्रीमान चक्र अग्रवाल जी, हमारे बीच में हर्ष तिवारी जी, कोटक हेल्थ केयर लिमिटेड के हर्ष प्रबंधक निर्देशक हमारे गुड़ती से उपस्थित हुए हैं। बीमारी दर्द देती है, लेकिन कुछ बीमारियां पूरे परिवार को बीमार कर देती है। कैंसर ऐसे तो रिपोर्ट पर लिखा यह एक शब्द है, लेकिन यह शब्द दिल पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। यह सिर्फ शरीर पर हमला नहीं करता, यह उम्मीद तोड़ता है, विश्वास हिलाता है और भविष्य को अनिश्चित बना देता है। कैंसर आने के बाद सिर्फ मरीज नहीं बदलता, पूरा घर बदल जाता है। माँ की आंखों से नींद चली जाती है, पिता की मुस्कान और जिम्मेदारियों के बोझ पे दब जाती है और बच्चे बचपन से पहले ही बड़े हो जाते हैं। कई बार इलाज शुरू होने से पहले ही उम्मीदें टूटने लगती हैं। आपका केंद्र पे भी प्रवास होता रहता है। बहन रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश, भाई संजय जी, भाई राकेश, भाई अनिल शर्मा जी, विधायक आरके पुरम और हमारे परिवार के मुखिया श्रीमान योगेश अरोड़ा जी और हमारे संरक्षक आदरणीय राकेश सिंगला जी के साथ साथ जिनका सतत मार्गदर्शन रहता है, हमेशा कंधे से कंधा मिला के छोटे भाई जैसा स्नेह करके, ऐसे हमारे अनिल त्यागी जी, न्यू वर्क ग्रुप के चेयरमैन, आप सेवा भारती के नोएडा विभाग के विभाग सेवा प्रमुख भी हैं। कुष्ठ रोगियों के बीच में काम 1997 से शुरू किया। उस समय देश में लगभग 44 लाख कुष्ठ रोगी थे। 90 और 2000 के दशक में कुष्ठ रोगियों की जो पीड़ा थी, उसे इस मंच से अब इतना ज़्यादा बयान करना मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ। पिछले वर्ष हमने 72 जिलों के 246 कुष्ठ बस्तियों में लगभग लाखों कुष्ठ रोगियों और उनके परिवारों का इलाज किया। ये हमारा पिछले वर्ष का वृत्त निवेदन है। कुष्ठ रोगियों में कार्य करते करते ये बात समझ में आई कि कैंसर भी इस देश की एक बड़ी समस्या है और कैंसर व्यक्ति को ही नहीं, पूरे परिवार को और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी बचपन में बहुत जल्दी युवा बना देता है। कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य पड़ा या पड़ता है
वो सब जग विदित है। जब हम समाज में उनके मेंटल हेल्थ पे और उनके कन्वर्जन पे बात करते हैं तो हमें कितना उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। हमारे सेवा भारती के हमारे अधिकारी उसके सब प्रत्यक्ष साक्षी हैं। हम उसका बहुत ज़्यादा बयान नहीं करना चाहते, इसलिए समय का उपयोग करते हुए हमने एक नया समाज की चुनौती को स्वीकार किया है। वो चुनौती है कैंसर। कैंसर सीधे आदमी मेडिकल साइंस में पहुंचता है और वहाँ उसकी जांच शुरू होती है और जांच से इलाज शुरू होता है। इलाज से जब रेडिएशन और कीमोथेरेपी जैसे ही पाता है वैसे ही उसके इम्प्रूवमेंट के लिए उसकी दुनिया भर की जांचें शुरू हो जाती हैं। आदरणीय अनिता गुप्ता जी, आदरणीय श्रीमान सेंथिल कुमार जी, मंच पे उपस्थित बाकी सारे मित्रगण, सामने बैठे विद्वान श्रोताओं, आज से 25-30 साल पहले कैंसर एक ऐसा परसेप्शन था, इट इज ए डिजीज ऑफ इलीट पीपल। इसका मतलब है कि अगर हम न्यूज़ में या पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते थे तो एक फला बॉलीवुड एक्ट्रेस नाम नहीं लेना चाहूँगा या फिर सर्टेन बिजनेस क्लास के लोगों तक सुनने को मिलता था, ये परसेप्शन था। बट आज ये ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो अपने परिवार या अपने रिलेशन में, डिस्टेंस रिलेशन में या आसपास में कोई न कोई कैंसर का पेशेंट आपको अवश्य मिल जाएगा। तो ये गंभीर समस्या तो है। आज के ही एक न्यूज़पेपर में निकला है कि 47 तक लगभग 67% केस इंक्रीज होगा कैंसर का। तो अलार्मिंग सिचुएशन तो है। तो समर्पण फाउंडेशन ने अगर इस बीड़ा को उठाया है कि कैंसर को जन जन तक पहुंचाना है, इसके अवेयरनेस को क्रिएट करना, तो अपने आप में एक बड़ा काम है। ये वैसा ही बड़ा काम है जैसे एक समय लेप्रोसी मिशन को लेके हुआ सकता था कि लोग उसको बड़ा ही दूसरे देश से देखते थे काम करने वालों के लिए, उसके लिए जो काम करते थे उनको लेकर के भी। कैंसर की अवेयरनेस ही उसका एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है उसको स्प्रेड को रोकने के लिए। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा कैंसर कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन हाँ कुछ आयुर्वेद, क्योंकि मैं एक आयुर्वेद का विशेषज्ञ हूँ, तो आयुर्वेद क्या आपको इसमें प्रिवेंशन में क्या कैसे आपको हेल्प कर सकता है। तो हो सकता है कि वो हम जब लोगों को बताएं तो उनमें कुछ हेल्प करे। हाउ कैन वी प्रिवेंट कैंसर, क्योंकि प्रिवेंशन ही अपने आप में इसका एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है इस पूरे ग्रैप में फंसने में। आज से लगभग 7000 वर्ष पहले जो हमारे भारत में ग्रंथ लिखे गए, चरक हो, सुश्रुत हो और ढेर सारे ग्रंथ हैं, उसमें कैंसर को इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रंथि एंड अर्बुद इसमें डिस्क्राइब किया गया। उसके डिफरेंट टाइप्स कैसे कैसे होता है, क्या क्या डिजीजेस में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और उसके सर्जिकल प्रोसेस क्या होते हैं। आदरणीय सेंथिल कुमार जी से है अखिल भारतीय से प्रमुख हैं सेवा भारती के, और साथ में हमारे आदरणीय रवि प्रकाश जी जो कि समर्पण से जिन्होंने हमको जोड़ा है और जो आज के इस कार्यक्रम में जन जन जागे कैंसर भागे इस संकल्प के साथ हम सबका दायित्व बनता है कि आज एक संकल्प है कि साथ में समर्पण के साथ साथ जहाँ हम रहते हैं इस तरह से खान पीने का हमारा सिस्टम रहना चाहिए। क्या संहिता that is written about 7000 years before, so cancer is not a new disease, है ना। जब 7000 पुरानी संहिताओं में लिखा है इसका मतलब काफी पुरानी बीमारी है ये, लेकिन आज ये प्रीवेलेंट इसलिए है कि हमारा पूरा जो डिस्पोजिंग फैक्टर है उसमें हमारा खान पान, रहन सहन, एनवायरमेंटल फैक्टर, स्ट्रेस, ये सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। आयुर्वेद में आम का वर्णन है। आम एक टॉक्सिक मटेरियल है जो डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक टॉक्सिक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड आमा इन आयुर्वेदा। आम कभी भी शरीर में जहाँ भी जिस सिस्टम में जाता है वहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज द मेन काज फॉर कैंसर रिस्क। अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैंक्रियाज में है दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाटाइटिस, मेडिकल टर्म में उसको पैंक्रियाटाइटिस कहेंगे। आगे चल करके वो रिस्क होगा पैंक्रियाटिक कैंसर होने में। शामिल होकर के
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस, इस दिन पे चर्चा कर रहे हैं हम कैंसर के ऊपर, उसकी जांच, उसका निवारण, प्रिकॉशन से क्योर तक एक लंबा सफर जो किसी भी व्यक्ति और उस परिवार के लिए कितना कष्टदायक होता है जब वो इस बीमारी के चुंगल में फंस जाता है। तो इसलिए जब समर्पण फाउंडेशन जैसा कोई ट्रस्ट आगे बढ़ करके हजारों लाखों जीवन को बचाने का काम करता है, तो हम सबका भी ये दायित्व बनता है कि हम पूरे मनोत्साह के साथ उनको साथ भी दें और उनके उस समर्पण को साधुवाद भी दे। चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई रवि प्रकाश जी के लिए, समर्पण फाउंडेशन की पूरी टीम के लिए, हर एक उस सदस्य के लिए जो तन मन और धन की सेवा करते हुए इस फाउंडेशन के माध्यम से हजारों जिंदगियों को एक बार फिर से जीवन देने का काम कर रहा है। और मंच पे उपस्थित हैं हमारे सेंथिल कुमार जी जो अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख हैं। मैं आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ। आप जो पूरे भारतवर्ष में संघ के माध्यम से सेवा भारती और ऐसी अनेकों संस्थाएं जो हमारे संघ से जुड़ी हैं, उनके माध्यम से जो सेवा के प्रकल्प देश भर में, विश्व भर में चलते हैं, उसमें अपना पूरा सहयोग, अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली आप शख्सियत हैं। हम सब की ओर से आपको ढेरों प्रणाम, ढेरों साधुवाद। चर्या को इस तरीके से कर चुके हैं कि हमें उस तत्कालिक सुविधा जो हमें मिली होती है उसकी तरफ देखते हैं, आगे उसका हमारे शरीर पे क्या असर हो रहा है शायद हम जांच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पर मिल करके इस बीमारी से हम सबको लड़ना होगा। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस बार का बजट हम सब ने सुना और उसमें कैंसर से रिलेटेड 17 तरह की दवाइयों को बिल्कुल सस्ता करके इस बजट में दिया है, ताकि इलाज बीमारी के खर्चे से मरीजों को राहत दी जाए। और इसी तरीके से केंद्र सरकार ने अपने बजट को भी, स्वास्थ्य बजट जो था उसको भी बढ़ाया। जो पहले केवल 98,000 करोड़ था, इस बार का बजट 1,05,000 करोड़ तक लेके जाया गया। पूरे देश में हमने देखा कि एम्स पहले 7 हुआ करते थे। दिल्ली में एक जो एम्स था उस पर कितना प्रेशर रहता था। आज भी लगभग 5 लाख ओपीडी सालाना एम्स अस्पताल में होती है। अब ये एम्स पूरे देश में 7 से बढ़कर 23 की संख्या हो गई। जो मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि सारी लाइलाज बीमारियों के लिए अच्छे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हमें चाहिए। आज हमारे मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 780 मेडिकल कॉलेजेस हमारे भारत में हो गए हैं। आयुष्मान योजना एक बड़ी योजना जो सरकार के द्वारा लाई गई, जिससे एक बड़ा हेल्थ सुरक्षा कवच देश के नागरिकों को मिला। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि पूरे देश में इस समय 43 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ है और मात्र दिल्ली में हमने 10 लाख लोगों को इसके तहत रजिस्ट्रेशन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमने दिल्ली में 10 लाख का हेल्थ कवर दिया। ये मुझे लगता है कि स्वास्थ्य की मदद एक बहुत बड़ी सेवा के हर काम में हमेशा जुड़ करके आगे बढ़ करके काम करते हैं। और साथ ही राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से पधारे डॉक्टर सुधीर रावल जी, निदेशक आयुर्वेदिक हेल्थ विलेज श्री रवि रघुवंशी जी, चेयरमैन न्यूवर्क औद्योगिक समूह डॉक्टर अनिल त्यागी जी,
श्री राकेश सिंगला जी, जो कि संरक्षक है समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के, मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। साथियों, हम सबने देखा कि कैंसर जैसी बीमारी कितनी असाध्य है, परंतु आज भारत उस मुकाम पे पहुंच गया है जब इस बीमारी की सीरियसनेस भी और इसका इलाज भी, इसका प्रिवेंशन की दृष्टि से भी हर संभव प्रयास किया जाए, उस और हम लोग काम कर रहे हैं। और समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट जो कि 10 राज्यों में काम कर रहा है, 10 राज्यों में अलग अलग प्रकार से आप लोग इस सेवा प्रकल्प को कर रहे हैं। अनेकों बस्तियों में जहाँ कुष्ठ रोग के मरीज रहते हैं, उनकी जांच, उनकी दवाई, उनका इलाज, उसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। हर तरह की स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। और कैंसर के परिवार, जो कैंसर के मरीज के जो परिवार हैं, उनको भी आप पूरी मदद पहुंचाते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिससे ना केवल शरीर बल्कि मन, हमारा आत्मविश्वास और परिवार की आर्थिक स्थिति, हर चीज खराब हो जाती है। अब किसी भी, मेरे एक साथी हैं, हमारे साथ ही बहुत समय उन्होंने काम किया, उन्हें माउथ कैंसर हुआ और उसका इलाज कराते कराते उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक दिन उन्होंने नहीं बल्कि उनके समीप के किसी व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि उनकी स्थिति बहुत खराब है, बहन जी अगर कुछ हम लोग सहयोग करें तो अच्छा होगा। और मैंने किसी को बोला कि भी वहां पे उनकी मदद करिए। वो हमारे साथी मुझसे आके मिले और आंसुओं से रोने लगे कि नहीं, मैं इस तरीके से मदद नहीं चाहता। व्यक्ति का आत्मसम्मान, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जिस तरीके से खराब होती है, जब वो ऐसी बीमारी में फंस जाता है, धीरे धीरे उसको दिखाई देता है कि मेरी मौत सामने आ रही है। और इन सब चीजों से बचा जा सकता है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।